देखिए, इस वक्त मैं बाढ़ में हूँ और बाढ़ में आज हमारे साथ जो एक परिवार है, दरअसल ये वो परिवार है, इनकी पति की हत्या हो गई थी। कमलेश प्रसाद की हत्या हो गई थी 2023 में, और 2023 में हत्या होने के बाद इन्होंने एफआईआर किया। एफआईआर कॉपी में इन्होंने 6 लोगों का नाम दिया। हालांकि वो 6 लोग आज गिरफ्तार है, हिरासत में है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ा। क्यों आना पड़ा, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल 2025 जनवरी को फिर से यह मामला तुल पकड़ा। मामला तुल इसलिए पकड़ा कि वहां पर कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया, जो कि बाढ़ से हैं, जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था। आप सभी लोग उनसे वाकिफ होंगे कौन है लल्लू मुखिया। उनका नाम एकाएक 2025 में आ जाता है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद लगातार प्रशासन दबाव डाल रही है लल्लू मुखिया को कि हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, हो सकता है आप अगर नहीं हाजिर होंगे तो फिर हम आपकी कुर्सी भी जब्ती कर सकते हैं। इन लोगों को मीडिया के सामने आना पड़ा यह बताने के लिए कि कहीं से भी रणवीर सिंह जो भी है, कर्णवीर सिंह है, उनका नाम यहाँ पर नहीं है लल्लू मुखिया का। आज यही परिवार से हम जानते हैं, कमलेश प्रसाद जी की पत्नी है और उनके बेटे हैं। देखिए, एफआईआर की कॉपी और हर चीज हमारे पास एविडेंस है, जिसमें कहीं से भी लल्लू मुखिया का नाम नहीं आता। ये दोनों कॉपी हमारे पास है, जो कि 25 में और 23 में जो दिया गया था। आज इन्हीं से बात करते हैं, पूरा मामला क्या है। ये बताइए कि आपका जो मामला जो हुआ, ठीक है, तो मुखिया जी का नाम कैसे आ गया, और आप लोगों को मीडिया के सामने आके ये बताना कैसे क्यों पड़ रहा है कि मुखिया जी निर्दोष हैं? मुखिया जी का नाम कैसे आया? अब कैसे आए, प्रशासन ने प्रशासन जाने। मतलब आपने लिखा नहीं था एफआईआर में? नहीं, कहीं पर भी नहीं लिखे थे? किसका किसका नाम लिखे थे आपने? बबलू के, अरुण के, रंजीत के, नगेश्वर के, मौली के और संजय के। अच्छा, ये कौन लोग हैं? मतलब किस लिए ये इन्होंने आपके पति की हत्या की थी? संपत्ति की? जमीन। तो जमीन तो अपना ही पड़ोसी वाला ये करता है, तो अपना ही भाई लोग था क्या? हाँ, अपना भाई। मतलब आपके पति के अपने भाई? अपन भाई, अपन पापा। मतलब अपना ससुर आपके? हाँ। ससुर कौन ऐसे करता है, अपना बेटा को मारवा देता है? क्यों मरवाइए दिया सब, क्या क्यों मरवाया? मरवाइए दिया सकता। पापा के दुश्मनों से बदतर हो गए। बाप मार रखी ना तो ये धंधा रहते हैं, जहाँ नहीं देखे के जहाँ देखती है ले जा की करे लेती है, मीडिया पर की ले बोलती है। जब हमरा सूखे देती ना सास ससुर तो ये बोले करते सब आराम से न सास ससुर के कमाई खाए, घर में बेटी पुतुल के रखा। हमरा ये दुख कहीं वैसे सुख, कहीं नहीं थे सुख। हमरा कितनो संपत्ति तो बहुत बने हमरा सुख दिया, और हमरा मजूरियों करके खिले थे ना तो हमरा सारा सुख। ई कहाँ जेते कर पाना मैंने, कितनो हिम्मत बहुत नहीं, हमरा हिम्मत बना। अभी तो मैं संपत्ति हमरा देवे लगी नहीं तो कि बालो बच्चे आराम करते, हम तो सारा दुख काट दिए। बाला बचवा भी नौज में हमें जमीन सब बेच बच दे। ऐसा परिवार रहा बाप माँ जन्म कहे दिल बाप माँ कि पैदा के होता ना तोरा में हिस्सा खोज रही, नहीं पैदा करत हो तो तोरा ही खोजे जीवन, बापे माँ ही खोजा क्या नहीं खोजिए। जैसे वो दोनों बेटवा के दल हो वैसे हमरो मार कर के देत हो, बात को बेटवा सब उसको बेटवा पुताइया एक के वो है जरा में सब चीज कर रहा है। ससुर के कहियो बेटा के मार दल को, कहियो नहीं एगो गाड़ी दलियो ससुर के साथ जे हमरा ये दुख दल को। सब दिन एक गोड़ पर रहा है, सारा काम करके देती है। जना हमरा इतना तक हमरा मार देता, हम पराया के जाने हमरा मार देता, लेकिन वो अपन बेटा से मुख में आग दिला लेता, जे कबू न ले। ये दुख दे के की कैला, बड़े नाम कमेला घर में। बच्चा कितना है? 2 गो
बच्चे शादी हो गया? नहीं केकरो ने अभी तो पढ़ाई लिखा रही बाले बच्चे के तो पैर खींचल ये सब कैलक न चोरी न करना और कुछ नहीं केकरा ला बनाबो अखने तो नहीं केकरा ला कर लो बाले में चलन आगे बढ़े ला कर ले ले जीवो कोई भी सबके जाना हो जी कोई खाब हो के गलो जुड़ा के गलो कोई तकलीफ करके जेबो अच्छा लगा है बाप माई के ई धर्म चाहिए। अच्छा ये बताइए कि अपना भाई और बाप ने ऐसे मतलब मरवा दिया? हाँ खुद मारा था कि किसी से मरवाया था? आई बता रहे जैसे कुल है खुद अपने है ये अपने है अपने ही? हाँ। या कोई मतलब शूटर वगैरह के सुने थे कि पैसा दे के मरवाया? हाँ अपना हो जाए। अच्छा तो लल्लू मुखिया जी का कैसे नाम आया? वो तो सुन रहे थे कि आप ही लोग कह रही थी कि हम मतलब समझाने का कोशिश या कुछ कर रहे थे, उनका नाम कैसे आ गया? नहीं आप नहीं लिए हैं? FIR के कॉपी में तो हम तो देखे थे कि कहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। तो प्रशासन आप बोल रही है कि तो प्रशासन ही जाने, तो कोई कागज उगज लोग दिया था सादा कागज वगैरह कुछ दिया था क्या जहाँ पे साइन उन कहीं करने के लिए बोला था या मतलब अंगूठा उंगूठा कुछ दिया था साइन उन? हाँ वो हम तो छोड़ो के लिए ना केसवा चालू करे लगे हम अबे की दिया है एप्लीकेशन देवे की दिया दे दिया एप्लीकेशन लेकिन हिनकर बारे लल्लू मुखिया के बारे हम नहीं दे दिया। तो नहीं दिली हो तो कैसे ये नाम आ गई? हमरा पता नहीं है कौन और वो भी 2-3 साल बाद? हाँ चलिए बेटा है, माँ तो उन्होंने कहा ही, बेटा से भी पूछते हैं। आप बताइए नाम क्या है, बताइए पहले। मेरा नाम कुमार गौरव है। कुमार गौरव। आपका मम्मी आपका क्या नाम था? कुसुम देवी। कुमार गौरव आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। पढ़े लिखे हैं। FIR की कॉपी में आपने लिखा भी होगा आवेदन, ठीक है? खुद से लिखे थे ना? खुद से लिखे थे। और भी कई ऐसे कागज वगैरह होंगे जहाँ पे साइन भी नहीं? ठीक है, ये तो बोल रही है कि करवाया गया था हमसे। वही जो FIR दी है उसी पे तो आपने जो FIR जो दिया वो कॉपी मैं भी देख रही थी, उसमें तो कहीं पे भी लल्लू मुखिया का नाम नहीं है। वही हम दिए थे बयान में कि मतलब पंचायती के लिए बुलाया गया था पंप पे। अच्छा पंचायती के लिए कब बुलाया गया था? आपके पिताजी की मृत्यु के कितने पहले? एक महीना पहले। मतलब 1 महीना पहले? तो एग्जाम जो पढ़ रहा था ना हाँ। उसका 1 महीना पहले बुलाया गया। तो अच्छा 1 महीना पहले ये हुआ था जी। और 1 महीना बाद आपके पापा का मर्डर हुआ? जी यहीं बाढ़ में NS कॉलेज में एग्जाम दिलाने के लिए आए थे। अच्छा जी। तो आपने ये जो बयान दिया उसमें कि लल्लू मुखिया के यहाँ 1 महीना पहले ये हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ, यहीं पर मतलब पंप पे ये धमकी उमकी मिला था कि मतलब खेत जोती है लेकिन तो तुम क्या कर लेगा, बबलू कहा था। अच्छा वो जी। जो ये का बयान बुलाया गया था पंचायती के लिए तब? तो वो बोला कि ये मतलब ज्योति लेंगे तो क्या कर लेगा, तो वही मतलब सीना ताना ताने कर दिया दोनों। अच्छा उसी के बाद मतलब एग्जाम आ गए, एग्जाम में वही लोग का आदमी सब था। वो जो जिससे लड़ाई हुआ था वही सब का आदमी था। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी मम्मी कह रही है कि अपने ही दादा आपके और अपने ही भाई करवा रहे हैं। दादा थे। शूटर किसका था, आदमी किसका था, पंचायती के लिए कौन किसको बुलाया था? तो आपके दादा ही करवाए थे ना? दादा थे, मतलब पंचायती में मतलब आपसी विवाद था। पंचायती के लिए यहाँ बबलू बुलाया था कि आइए मुखिया जी के पंप पर पंचायती है, बुला मतलब शांत करवाने के लिए मामला। अब अच्छा शांत कराने के लिए- मुखिया जी क्या आपको कभी भी बोले थे आपके मतलब पापा को या आपको कि अगर ऐसे नहीं मानोगे तो हम तुमको मार देंगे चाहे कुछ भी? क्या मुखिया जी ने आपको कहा था? मुखिया जी ने बोला नहीं, लेकिन वो मर्डर हो गया। बोला नहीं था मुखिया जी, कुछ भी नहीं बोले थे कि हाँ तुमको मार देंगे चाहे ये कर देंगे, कुछ भी नहीं बोले थे। लेकिन ये पंप पर जो पंचायत है उसके 1.5 महीना बाद वही मर्डर हो गया मेरे पिताजी का। तो 1.5 महीना बाद हुआ ना? हाँ। तो इससे मतलब आपका कैसे ये हो रहा है कि मुखिया जी नहीं करवाया? क्या मुखिया जी नहीं करवाया था? मुखिया जी हम तुमने वहाँ पे मुखिया जी थोड़ी में खड़ा थे कि हाँ हम खड़ा हैं। मुखिया जी वहाँ पर है ही नहीं थे। था बबलू का आदमी शूटर था,
उसमें एक साफ लिखा हुआ कि कितना आपके मर्डर हुआ। चाचा और दादा थे जी। जिन्होंने बबलू के साथ मिलके ऐसा किया। जी। बबलू गिरफ्तार हुआ। बबलू गिरफ्तार हाल ही बबलू में। ने क्या बयान दिया? बबलू वो भी कहता है कि हम नहीं इस सब चीज में हैं। 6 लोग जो गिरफ्तार हुए उन्होंने सब- बयान क्या दिया? वो सब भी कह रहा है कि हम मर्डर नहीं किए, मर्डर अपने आप हो गया चलते चलते हो गया। और आपके चाचा और दादा गिरफ्तार हुए या नहीं? कोई नहीं गिरफ्तार हुआ। सारा का सारा पैसा फेंक के बेल करा के बाहर निकल गया। हमरे हिस्सा बेच के हमरे अथी कर खेत भी बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। तो आपके भी पापा का हक है ना, तो खेत वो कैसे बेच रहा है? कहे तो वहाँ देखिए ना केस लड़ रहे हैं, अभी भी जमीन का केस चल रहा है, टाइटल है बिहार शरीफ में, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। 2-3 गो केस तो पापा जीत चुके। प्रशासन को आपने ये कहा नहीं? प्रशासन धीरे धीरे ना कोशिश करेगा, एक एक कर देगा। 2 केस अभी जीते थे तो प्रशासन से था उम्मीद कि हमको जमीन वापस आ जाएगा। इधर फिर पापा का मतलब बोला कि पंचायती होगा, पापा बोले कि ठीक है एग्जाम दिला करके, फिर बोले थे कि फिर आइएगा। वही बीच पापा हो गए कि अब हमको मतलब पंचायती हो ही जाएगा तो हम चलेंगे, फिर एग्जाम दिला करके बेटी को एग्जाम दिला के फिर चल जाएंगे पंचायती के लिए। उसी बीच ये लोग झांसा दे करके मर्डर करवा दिया शूटर से। शूटर यही है सब क्या सारे खेत वगैरह जो है वो आपके चाचा के नाम पे है? चाची के नाम पे है। चाहे पहले दादी के नाम से था, पापा दादी के नाम से खरीदे, दादी मतलब रजिस्ट्री कर दिया चाची के नाम से। दोनों पुतहिया के नाम दोनों से। जो मेरे अच्छा एक बात बताइए, ये आपकी दादी के नाम पे चाची के नाम पे चला गया, चाचा जी। का फायदा, इसमें सारा फायदा किसको हो रहा है? वही दोनों के फायदा उसी को ना है जिसका नाम बोल रहा है कागज पे, उसी का ना है। आपके चाचा को फायदा जी हो रहा हाँ। है। लल्लू मुखिया का कहीं से कोई फायदा? ना लल्लू मुखिया कोई फायदा ना क्योंकि जनरली कभी कोई किसी को नुकसान करता है, चाहे कुछ भी करता है, तो कुछ तो उसका फायदा होता ही है। ना इनका कोई कहीं से फायदा? कहीं से। तो फिर प्रशासन क्यों इनके तरफ इस तरह से ये कर रही है? प्रशासन तो वो कर रखी ना चुनाव के लिए, चुनाव के लिए मतलब इलेक्शन लड़ रखी ना, उनका फसाव कर रखी ना। अच्छा, हाँ लल्लू मुखिया जी इलेक्शन लड़े वाला थी, हाँ तो वही से फंसा रहा है हाँ प्रशासन। हाँ। चलिए और भी कुछ बोलना है? ना या कुछ चलिए बातों ही बातों में एक बड़ी बात लास्ट में ही आई, लेकिन बड़ी बात हमारे सामने आई कि लल्लू मुखिया दरअसल इस बार फिर से वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है। भैया तो चुनाव लड़ने की वो तैयारी में है और आप समझ सकते हैं कि सरकार किसकी है। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा साक्ष्य हमारे साथ है, जिन्होंने ये कहा कि हमने एप्लीकेशन में भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा, साफ तौर में ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे ही परिवार के लोग इस तरह से हैं। तो जो सामने निकल के आया है कि चुनाव के लिए दबाव डाला जा रहा है लल्लू मुखिया को, ताकि लल्लू मुखिया बाहर ही फरार रहे, उन्हें चाहे गिरफ्तारी अगर उनकी हो जाती है तो असर तो पड़ेगा ही। देखिए जब भी अगर हम चुनावी बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो लोग जब ये जान जाते हैं कि मेरे विपक्ष वाला ज्यादा ताकतवर है तो ऐसा करता ही करता है। तो अब देखने वाली बात होगी और जांच करने वाली बात होगी कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहें, धन्यवाद।